ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, अंदर जो नारायण है उसका नाम अंतर्यामी है। आप जो घर में नारायण का स्वरूप स्थापना करके पूजा करते हैं उसका नाम अर्चना स्वरूप नारायण है। मैंने पूजा के लिए जिस नारायण को स्थापना किया तो पूजा वाले नारायण है। असली नारायण जो है आत्म नारायण है, जो आत्मा के अंदर आपका बसे हुए रहते हैं। अर्चना स्वरूप नारायण और अंतर्यामी नारायण दोनों जब एक होते हैं तभी माया का पर्दा दूर हो जाता है। सर्वव्यापी परमात्मा माया के आवरण में ढके हुए हैं। माया का आवरण जब दूर होता है तभी जीव परमात्मा का अनुभव करता है। मन जब नारायणकार होता है तभी माया का पर्दा दूर होता है। कश्यप और आदित्य 12 दिवस तक पयो व्रत किया था। दूध के ऊपर रह रहे थे, कुछ नहीं खाते, केवल दूध पी के रहते थे। पयो पया मतलब जल दूध, ये सब पय बता। नारायण का ध्यान, नारायण की पूजा, नारायण का स्मरण सतत करने से उनका मन नारायणकार हो गया था। मन नारायणकार हुआ तो माया का पर्दा दूर हो गया और वामन जी का अवतार हो गया। ब्राह्मण का जन्म 2 बार होता है। एक तो माता पिता जन्म देते हैं, वह बहुत पवित्र नहीं माना गया है। जिसको माता पिता जन्म देते हैं उसको उतना पवित्र नहीं माना गया। ब्राह्मण को जब जनेऊ देते हैं तो माता पिता बदलते हैं और उनके पिता हो जाते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा नारायण और माँ गायत्री होती है जनेऊ के समय में। जनेऊ के समय में उसी नारायण का पूजन होता है, विष्णु भगवान का पूजन होता है। अब उसी नारायणी की पूजन होती है, माने माता पिता दोनों की। इसलिए जनों में सहस्र शीर्षा मंत्र जो है ज्यादातर बोला जाता है कि वह नारायण है, नारायण स्वरूप है। कहते राजा का चपरासी गले में चपरास रखता है। चपरास गले में रहने से उसको सतत स्मरण रहता है कि मैं राजा का नौकर हूं। गार्ड का मतलब क्या है? गार्ड का कुछ चिन्ह तो होना चाहिए, जो चिन्ह जो है वे गले में या बाह में लगाए हुए रहता है, जिससे कि पहचान होता है मैं राजा का सिपाही हूं। उसी तरह हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का जनेऊ आवश्यक है। जब तक यज्ञों पवित्र नहीं है तब तक उसको ब्राह्मण कैसे कहा जाएगा? क्योंकि माता पिता के द्वारा दिव्य रूप जन्म नहीं हुआ है। पंच भौतिक शरीर से पंच भौतिक शरीर बना।
जब तक पंच भौतिक शरीर का जनेऊ संस्कार नहीं होगा तब तो वह ब्राह्मण कैसे हो सकता है। जनेऊ हमारा यूनिफॉर्म है, ब्राह्मणों का चिन्ह है। माथे का टीक कहते हो, चोटी कहते हो, ये ब्राह्मणों का चिन्ह है। अपना चिन्ह को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर आपके बच्चे यूनिफॉर्म नहीं पहने हैं तो स्कूल में दाखिला नहीं होगा। दाखिला के लिए यूनिफॉर्म की आवश्यक है। उसी तरह ब्राह्मण कुल में होने के लिए हमें जनेऊ की आवश्यकता है। जब तक जनेऊ नहीं है, जब तक शिखा नहीं है, तब तक हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। अब ब्राह्मण हैं भी नहीं। ये हमारे वेदों में लिखा गया है। मैं भगवान का हूं, अब मैं भगवान का चपरासी हूं। जनेऊ का मतलब, ये जनेऊ जो है भगवान का है, विष्णु का, भगवान का है। मैं उनका हूं। और उसी जनेऊ में अगर चाबी बांध दिया जाए तो उस जनेऊ को रस्सी कहा जाएगा। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। ज्यादातर लोग जो है अपनी पहचान भूले नहीं, इसलिए घर का चाबी जाए एक रख लेते हैं, जो तिजोरी का होता है, अपनी फायदा के लिए। लेकिन नियम नहीं बनता है कि जनेऊ में हम चाबी रखें। अगर हम चाबी रखते हैं तो वह रस्सी हो गई। जैसे रस्सी में चाबी बांध, वैसे जनेऊ बांध दिया तो जनेऊ को रस्सी ही माना जाएगा ना। बहुत लोग जनेऊ का महत्व समझते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है चाबी रखने के लिए यही अच्छा है। अपनी सुविधा के लिए चाबी बांध देना। अगर आप चाबी दाब दिए, चाबी अगर बांध दिए तो सारे देवता उस जनेऊ से निकल जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बहुत अच्छी कथा आज का है, शेयर भी करना। ये बात नहीं जो शेयर नहीं करना। किसी ब्राह्मणों को ज्ञान तो हो जाएगा, हमारे हिंदू समाज में ज्ञान तो होगा जो जनेऊ क्या है, इसलिए शेयर करना जरूरी है। आपके द्वारा किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाए, ये सबसे बड़ा बात है। कमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, शेयर करने की आवश्यकता है। ठीक है। जनेऊ कैसे बनाना चाहिए, बहुत अच्छा चीज। इसका वर्णन वेदों में आया है। आप संस्कृत में पढ़ लेंगे, जनेऊ का मंत्र पढ़ लेंगे, उस मंत्र का अर्थ क्या है और जनेऊ में गांठ क्यों लगाया जाता है और गांठ का महत्व क्या है, और एक साथ में दो जनेऊ क्यों पहनते हैं, जोड़ा क्यों पहनते हैं, सिंगल भी तो पहन सकते हो। सबसे बड़ा तो समझो जनेऊ बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं। जनेऊ के धागे को त्रिगुणित करते हैं, 3 गुना करते हैं। विष्णु भगवान जनेऊ में गांठ देने का काम शिव जी का है। गांठ देने का काम शिव जी का है। जनेऊ में गांठ देने का काम शिव जी का, ध्यान रखो। और गायत्री से उसको अभिमंत्रित किया जाता है, जनेऊ को। बाजार में से ले आए और गले में रखे, वो ठीक है, किंतु उसका महत्व नहीं। घर में पवित्र अवस्था में ब्राह्मण जनेऊ बनावे।
जनेऊ अपने हाथ से बनाना चाहिए। उसमें 3 धागा होना चाहिए, एक धागा को 3 बार घुमाना चाहिए, तो 3 बराबर 1 होता है। बीच फिर दूसरा तानी बनाया जाता है, उसमें भी 3 होते हैं, तो 3 और 3 6 धागे होते हैं उसमें, जो 3 हम अलग अलग घुमाते हैं। और तीनों में अलग अलग पर्व होता है। परवर कहते हो, परवल जैसे कहते हो, उसको पर्व कहा गया है। ऐसे हो जैसे एक रेखा होता है वैसे एक गांठ है। ऐसे समझ लो ये 3 गांठ होते हैं या 5 गांठ होते हैं या 7 गांठ, जिसका जिस गोत्र का होता है उसमें उतना गांठ होता है। धागा 3 बार घुमाया जाता है और इसको जनेऊ कहते हैं। बाजार में बनाने से उसका कोई महत्व नहीं है। जनेऊ खुद अपने हाथों से बनाना चाहिए या कोई ब्राह्मण उनके दरवाजे पर बैठ करके बनावे, जिसको जनेऊ पहनना है। महत्व बहुत ज्यादा। अगर अपने दरवाजे पर नहीं बनाते हो तो जिसको बनाने आता है उसके दरवाजे पर चले जाओ। निवारण नहीं आएगा तो क्या करोगे? आखिर जनेऊ तो पहनना है ना मेरे को। ले जनेऊ अपने सामने बनवाना चाहिए। जनेऊ पवित्र माना गया है। जनेऊ के एक एक धागे में एक एक देवता स्थापना की जाती है। जितना धागे 3 3 6, तीनों में अलग अलग देवता है। अब 6 धागा हम क्यों पहनते हैं? मान लो एक धागा में जैसे 3 हम लगाए हुए हैं, तो एक धागा है, अब उसमें कोई तनी अगर टूट जाए तो दूसरा तो नहीं टूटा हुआ है, तो आप ये जनेऊ पहने हुए कुछ देर तक रह सकते हो, एक दिन भी निभा सकते हो। जनेऊ आपका टूट गया, अब जहाँ जनेऊ टूटा है वहाँ तो बना के तुरंत नहीं पहन सकते हो, पहनने के लिए आपको घर में आना पड़ेगा। तो टूटा हुआ जनेऊ कैसे रखोगे? इसलिए उसमें 6 धागे होते हैं। जो एक तनी अगर टूट गया 3 गांठ वाली, तो दूसरा तो है उसमें। अब कहते हैं एक धागे में एक देवता की स्थापना होती है। जैसे पहला धागा ओमकारम प्रथम तंतु, पहला तंतु पहला धागा है जिसमें ओम का वास होता है, न्यास्यामि। और दूसरी बार जो घुमाते हैं, दूसरी धागा जो होती है द्वितीयम तो न्यस्यामि, अग्नि का वास होता है दूसरा में। तृतीयम तो न्यासम्यामि, तीसरा में नाग देवता का वास होता है। तीसरा में नाग देवता। एक देव की स्थापना, एक एक देवताओं की स्थापना तीनों धागा में की गई। जनेऊ में जो चाबी रखते हैं सभी देव वहां से उठ जाते हैं, वो धागे में से निकल। न नाग देवता रहते हैं, न अग्नि देवता रहते हैं, न विष्णु देवता रहते हैं, तीनों निकल। फिर वह रस्सी जैसा हो गया, तो उस रस्सी का कोई महत्व नहीं है। अगर आप पहले से चाबी बांध रहे जनेऊ में तो आज से छोड़ दीजिए, नियम कीजिए, क्योंकि इतनी दिन तक आपको जानकारी नहीं थी। तो अनजाने में अगर चाबी बांध करके रखे हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब बांधना छोड़ दो, उसका कोई और रास्ता करो। या गले में कोई रस मान लो, कोई धागा जैसे बना लो, उसमें रख ले, लेकिन जनेऊ में पिरो करके नहीं रखना चाहिए। गले में लाल धागा तो पहन सकते हैं, या बहुत लोग काला धागा भी तो पहनते हैं नज़र के लिए। तो बूढ़े हो गए तो क्या आपत्ति है? काला धागा नहीं पहन सकते हो क्या? काला धागा पहन लो, कोई आप, लेकिन उसके लिए अलग गले, ये नहीं।
क्योंकि वह जनेऊ जो है रस्सी जैसा हो जाता है। उस जनेऊ का कोई महत्व नहीं है। ब्राह्मण का बालक 7 वर्ष का हो उसको जनेऊ पहना देना चाहिए। 7वां साल में जनेऊ हो सकता है, या 9वां साल या 11वां साल, 3 होता है। फिर 13 साल में नहीं होता। 13, 14, 15, 25 में जाके जनेऊ करो, ये कोई शोभनीय नहीं बात है। मेन जो है 7, 9, 11 इसको माना गया। जनेऊ के समय में जीव का ब्रह्म संबंध होता है। जनेऊ में ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं और पिता अपने पुत्र को कहता है जो देवाय त्वा सवित्रे परिदास्य, बेटा आज से मैं तुम्हें नारायण के चरणों में अर्पित करता हूं। आज से तू मेरा बेटा नहीं है, अभी तक बेटा था, आज से तुम नारायण का बेटा हो गया। मैं नारायण को समर्पित करता हूं। ये कह के जनेऊ दी जाती है। तो इससे क्या होता है, ब्रह्म का संबंध हो जाता है, देवताओं के साथ जो है संबंध हो जाता है। साक्षात सूर्य नारायण आए हैं। तस्योपनीय मानस्य सावित्री सविताव्रतित। सूर्य नारायण से गायत्री मंत्र का उपदेश किया। ब्रह्मा जी ने वामन जी को कमंडल दिया। मन ये तो जनेऊ के बारे में बता दिए थे आपको, ठीक है ना। तो आदित्य, कश्यप, आदित्य दोनों मिलकर के भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया और संस्कार करके नारायण को समर्पित किए हैं। सूर्य नारायण भगवान गायत्री मंत्र का उपदेश दिए हैं वामन भगवान को। ब्रह्मा जी ने वामन जी को कमंडल दिए हैं। पृथ्वी माता ने बैठने के लिए ब्रह्मचारी मृग चर्म दिए हैं आसन में। आदित्य माता लंगोटी पहनाती है। 6-7 वर्ष का बालक निर्विकार होता है। लंगोटी पहन करके संध्या करे, गायत्री करे तो वामन जी महाराज के जैसा ही लगता है। तो शुद्ध उपनयन, शुद्ध जनेऊ जो है आपको 7 वर्ष में ही अच्छा लगता है। बच्चे लंगोट पहन के जब बैठता है ना मंडप में, मरबा पर कहते हो, तो कितना अच्छा लगता है, कितना रौनक लगती है। हाँ, अब बिना लंगोट का गमछा पहन के बैठेगा तो उतना शोभा नहीं देगा जितना लंगोट में अच्छा देगा। मन असली ब्रह्मचारी लगता है, यही बात है। तो जनेऊ तो एक हमारी संस्कार है ना, ठीक है ना। कहते यज्ञोपवीत होने के बाद, यज्ञोपवीत होने के बाद ब्रह्मचारी धर्म का पालन करना पड़ता है। जो जनेऊ में भीख मांगता है, अब भीख के मांगने के बाद जो है वो काशी पढ़ने के लिए जाता है। कहता मैं 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी धर्म का पालन करूँगा, हाँ वहीं पढ़ूँगा लिखूँगा। ये रीति रिवाज जानते ही होता है। जो ब्रह्मचारी का धर्म क्या है वह कथा कल बताएंगे। आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।